तुम लोग जितनी मर्जी वेबसाइट्स बना लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को तब तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे या कोई भी क्लाइंट तुम लोगों से तब तक खुश नहीं होगा जब तक तुम अपने प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स के अंदर नहीं डाल देते, ठीक है, कि एक बॉक्स के अंदर डालो अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और क्या करे क्लाइंट को पकड़ा दो भाई ये लो बॉक्स, इसमें से देख लो, वो अपने पसंद का प्रोडक्ट उठाए, ठीक है, और देखे, ठीक है, और अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है आपको कोई भी तो आपको ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। मगर अब वो बॉक्स क्या है, वो बॉक्स है कोई भी एक वेबसाइट, ठीक है। अब क्या हम गिटहब के अंदर अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं? हाँ, वो भी एक तरीका है लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली तरीका क्या है जिससे हम क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट काफ़ी सारी बनाई है हमने अपने चैनल के ऊपर, लेकिन ये पोर्टफोलियो वेबसाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। काफ़ी एक बिगनर लेवल पे रखा है इसे, लेकिन काफ़ी एनिमेशन है, ठीक है। ऐसी एनिमेशन है कि आपका क्लाइंट तो इम्प्रेस हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से शोकेस कर पाओ तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। सो वो वेबसाइट कौन सी है और कैसी होने वाली है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको फुल ब्लैक थीम मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको एनिमेशन चलती हुई नजर आएगी। और देखो होवर फ्लैग से यहाँ पे इमेजेस भी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इस इमेज को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इमेज टैग के अंदर ये इमेजेस दी हैं तो आप अपने हिसाब की इमेजेस यहाँ पे लगा देना, ठीक है। मेरे पास जो इमेजेस आई थी वो मैंने लगा दी। अच्छा, तो उससे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक फुटर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी है, आप अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने, जैसे भी आप शो से करवाना चाहते हो, एक कार्ड बना लेना, उसे फ्लेक्स दे देना, और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को कैसे बनाएंगे? इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को हम बनाएंगे HTML CSS और GSAP की मदद से, ठीक है। सो देखते हैं ये चीज़ कैसे बनेगी, ठीक है। तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनेगी। और आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइवर और अपवर्क पे अपना पहला जो है प्रोडक्ट ले सकते हो, पहला ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा किस तरीके से मैंने अपना पहला ऑर्डर जो है कंप्लीट किया है, और कितनी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि फाइवर के ऊपर जब ऑर्डर आता है तो क्या क्या करना है, ठीक है। किस तरीके से पता चलेगा कि क्लाइंट फेक है कि रियल है, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के अकाउंट बैन हो रहे हैं, और काफ़ी जो है क्लाइंट्स जो आते हैं, ठीक है, वो फेक आ रहे हैं, ठीक है, वो भी स्पेशली न्यू गिग्स के ऊपर, ठीक है। तो वो सब कैसे हम देखेंगे कि यार कौन सा फेक है कौन सा रियल है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। मे बी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, वो इसी के बारे में बता दूँ मैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो और चलते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे ना मैंने बना रखा है एक फोल्डर पोर्टफोलियो जीसैप नाम से। वेर इज़ द पोर्टफोलियो जीसैप, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एसेट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फॉन्ट फैमिलीज वगैरह हैं, कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से करूँगा ओपन विद कोड, ठीक है। अब ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला काम करूँगा वो है index.html फाइल को बनाना, ठीक है, और उसके बाद बोलर प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मैं क्या कहता हूँ, लिंक कोलन CSS, तो ठीक है, स्टाइल डॉट CSS लिंक हो जाएगी यहाँ पे। और टाइटल में मैं लिख देता हूँ आके पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। और यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, कुछ एक रीमिक्स आइकन का लिंक है, एक जो है माउस फॉलोअर्स का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे से कट कर लेना और यहाँ पे आने के बाद कहीं भी ना नीचे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्पेशली इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे दो फाइल्स जो है बनेंगी, एक बनेगी स्टाइल डॉट सी एस एस की, ठीक है, एक बनेगी यहाँ पे लोको डॉट सी एस एस की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोकोमोटिव को भी यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, लिंक कोलन सी एस एस, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा लोको डॉट सी एस एस, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल हम एच टी एम एल का कोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक आईडी देनी है, ठीक है। आईडी का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मिनी सर्कल, ठीक है। जो मिनी सर्कल है वो यहाँ पे रहेगी एक, ठीक है, एक आईडी दे दी। अब इसके नीचे, ठीक है, इस आईडी से नीचे यहाँ पे डिव से नीचे हैशटैग मेन बनाना, ठीक है, और उसके अंदर एक हीरो नाम से एक आईडी देना। हीरो के अंदर एक आप नैव नाम से एक आईडी देना। नैव के अंदर एक एंकर टैग लगाना जिसके अंदर लिख देना हैशटैग, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास दे देना लोगो नाम से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख देना, लाइक मैं लिख रहा हूँ आके अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग नैव राइट, ठीक है, हैशटैग नैव राइट। और नैव राइट करने के बाद यहाँ पे लगाना एक एंकर टैग, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर टैग तो लगा दिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखो हैशटैग, ठीक है। टारगेट मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ब्लैंक, ठीक है। टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब है कि जब भी कोई इस पे आके, इस लिंक पे आके क्लिक करे ना, तो वो उसी पेज के ऊपर ओपन मत हो जाए, वो एक नेक्स्ट पेज बनाए और उसके अंदर हो जाए, यानी कि नए टैब के अंदर ओपन हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ लिंक्ड इन, ठीक है, लिंक्ड इन।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो एंकर टैग है। अब वेबसाइट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि लिंक्डइन जाता हूँ अपने linkedin.com, ठीक है। और linkedin.com में जाने के बाद जल्दी से हो जाओ ओपन। नोटिफिकेशंस आए हुए हैं क्या? मेरी एक मीटिंग भी है रिसेंटली एक, ठीक है, अभी के लिए और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल, ये देखो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, आप जा सकते हो यहाँ पे। वीडियोस के कुछ लिंक्स मैं पेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है, और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद ना मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस लिंक को। और यहाँ पे ना हैशटैग की बजाय यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा एंकर टैग, ठीक है, हैशटैग। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टारगेट अगेन से दूंगा ब्लैंक, ठीक है। टारगेट दे दिया ब्लैंक। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ गिट हब, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद गिट हब का भी एक लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ github.com, github.com, ठीक है। अच्छा, जल्दी से ओपन हो जाओ भाई गिटहब। क्या हुआ भाई? ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। चल रहने दे यार, ना हो, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, गिटहब, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया गिटहब, पहली वेबसाइट आ चुकी है गिटहब, ठीक है। अब मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ तो यार ये ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? ओपन होना चाहिए। देखो मेरे पास 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स 90 ईच, सब कुछ यहाँ पे शो करते हैं। दिस पेज टेकिंग टू लोड, सॉरी अबाउट दिस। ये इनके आई थिंक से पेज के अंदर कोई इशू है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, ओपन हो गया। अच्छा, ये देखो, अब मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहते हो अपने कि वो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे आए तो योर प्रोफाइल पे आकर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर लेना, ठीक है। जितनी भी रेपो होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो इसकी जगह पे, हैशटैग की जगह पे यहाँ पे से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या करना कि दोबारा से यहाँ पे एक ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना। और टारगेट ब्लैंक रहेगा, ठीक है। गिटहब की जगह पे यहाँ पे आप लिख देना लीड कोड, ठीक है। अब लीड कोड पे अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा है वहाँ पे लीड कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेता हूँ लीड कोड, ठीक है। लीड कोड पे जाना है यहाँ पे। और अगर मुझे साइन इन करना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं करूँगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसी का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए तो। अच्छा, लीड कोड, ठीक है। वैसे लीड कोड की प्रॉब्लम कौन कौन सॉल्व कर लेता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने अभी तक सिर्फ आई थिंक 100 एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की अभी तक, ये नहीं आज के दिन में, अभी तक जब तक मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे आने के बाद एंकर टैग लगाना। और अब यहाँ पे आने के बाद ना एक और ऑप्शन है यहाँ पे कोड पेन, ठीक है। अब कोड पेन क्या है, एक वेबसाइट है लाइक, ये क्या ओपन कर लिया मैंने, कोड पेन ओपन करना है मुझे। अब कोड पेन एक वेबसाइट है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि VS कोड है कोड एडिटर, वैसे ही कोड पेन है। इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो अपने HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। सिंपली पूछो तो ये एज अ जैसे रेपलेट है ना जो क्लाउड में कोड करता है, वैसे ही ये है, ठीक है। ये भी कोड करता है, ठीक है। ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट यहाँ पे रहेगा ब्लैंक, ठीक है। टारगेट ब्लैंक के बाद क्या करना है, आके लिख देना कोड पेन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये दो डिव है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ID देना हेडिंग नाम से, ठीक है। अब जो हेडिंग है इसके अंदर एक H1 बनाना, एक क्लास दे देना यहाँ पे आके, और कहना बाउंड, ठीक है, बल्कि कह देना आके बाउंडिंग, ठीक है, LM, ठीक है, बाउंडिंग LM H1 के अंदर। और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना फ्रंट एंड, ठीक है। अच्छा, तो देन ये डिव है, ठीक है। यहाँ पे आना, और अब यहाँ पे आने के बाद कह देना ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक टेस्ट नहीं, टेक्स्ट, अच्छा, ब्लॉक टेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक टेक्स्ट है यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट बाउंडिंग करना, लिख देना आके क्लास डॉट बाउंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद H1, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से क्या लिख देना आके H1 बाउंडिंग LM, ठीक है। और एक ID दे देना यहाँ पे कि सेकंड H1, ठीक है, सेकंड H1। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगेन से आप क्या करो ना कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे अगेन से पेस्ट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आ कर देना लिख देना आके क्या कि बेस्ड इन, मैं कहता हूँ बेस्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे H1 की जगह पे H5 बना दूंगा, ठीक है, H5। ओके,
क्लास बाउंडिंग एलम रहेगी, आईडी हमें यहाँ पे कोई भी नहीं देनी, तो आईडी भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये 3 डिव है, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों डिव से आ जाना बाहर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि हैशटैग यहाँ बना लेना एक हीरो फुटर, ठीक है। अब ये जो हीरो फुटर है, यहाँ पे आने के बाद एक एंकर टैग लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना कि हैशटैग, ठीक है। टारगेट यहाँ पे कर दो ब्लैंक, ठीक है। अब मैं टारगेट ब्लैंक क्यों कर रहा हूँ, आपको बताया मैंने, ठीक है, रिसेंटली, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि प्रीवियसली, ठीक है, वर्कड, प्रीवियसली वर्कड एट, और मैं यहाँ कहता हूँ कि टॉपर्स नोट्स, ठीक है, टॉपर्स नोट्स। अच्छा, तो ये चीज़ रहेगी टॉपर नोट्स। ओके, अभी के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ हैशटैग ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई इसमें लिंक वगैरह नहीं दे रहा। यहाँ पे एक आई लगाना और कह देना आर आई, ठीक है, एरो, ठीक है, आर आई एरो राइट, ठीक है, आर आई एरो राइट अप लाइन, ठीक है, आर आई एरो राइट अप लाइन। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम करना है, इस आई को यहाँ से कट करना, ठीक है। आई को कट करने के बाद यहाँ पे ना आना और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग कर देना आके आइकन सेट, ठीक है, हैशटैग आइकन सेट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट सर्कल बनाना, ठीक है। और यहाँ पे लगा देना कि एंकर टैग, हैशटैग यहाँ कर देना आके सेकंड, ठीक है। और हैशटैग सेकंड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक आई बनाना और क्लास दे देना यहाँ पे आर आई, यहाँ पे दे देना आर आई एरो, ठीक है, आर आई एरो डाउन लाइन। अच्छा, क्या करना है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इसे पेस्ट कर देना। और यहाँ पे आएगा सेकंड, ठीक है। और सेकंड के बाद यहाँ पे आएगा अबाउट, ठीक है, आर आई एरो कर देना आकर डाउन लाइन, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे कर देना है 3 डिव, ठीक है, ये 3 डिव्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग सेकंड, ठीक है, हैशटैग सेकंड। और इसके बाद यहाँ पे आईडी क्यों नहीं बनी भाई, हैशटैग सेकंड। और यहाँ पे इसके बाद एक क्लास दे देना एलएम, ठीक है। और यहाँ पे एक एंकर टैग लिख देना जिसके अंदर फ़िलहाल के लिए एक हैशटैग लगा दो, ठीक है। टारगेट मैं यहाँ पे भी इसका ब्लैंक ही कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसके अंदर आना, एक इमेज लगा देना। और इमेज को क्या दूंगा मैं कहता हूँ इमेज एसेट्स के अंदर जाओ और जो आपके पास नेक्स्ट जी एस वेबसाइट डॉट पी एन जी वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डिप्लॉयमेंट लाइक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का कोई लिंक है, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ वर्सल, ठीक है, अगर वर्सल है तो वर्सल का आप दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दे रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अच्छा, टारगेट ब्लैंक कर दिया, इमेज लगा दी, यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगा दी, ठीक है। अच्छा, सो अब ये जो एंकर टैग है ना, इसके अंदर ही यहाँ पे आना, एक एच1 लिख देना और कह देना नेक्स्ट जेएस, ठीक है, पोर्टफोलियो, ठीक है, नेक्स्ट जेएस पोर्टफोलियो। अच्छा, अच्छा, ये एंकर है, ये एक डिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके नीचे आना यहाँ पे और आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है, एलएम। और यहाँ पे आके क्या कर देना कि कहना कि एसेट्स के अंदर जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ क्या कि क्यूबर टू वेबसाइट डॉट पी एन जी। अच्छा, टारगेट ब्लैंक रहेगा, नेक्स्ट जेएस। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं लिख देता हूँ क्यूबर टू। अच्छा, क्यूबर टू। और यहाँ पे एंकर और ये डिव रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहना आके कि यहाँ पे आने के बाद क्या कहना आके एसेट्स के अंदर जाओ और हीरो सेक्शन डॉट पी एन जी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि क्या कर देना यहाँ पे कि रुको,
यहाँ पे आने के बाद ना एक बनाना लैंडिंग पेज, ठीक है, एक लैंडिंग पेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये एंकर है, ये डिव है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद बनाना एक डॉट एल एम, ठीक है, और डॉट एल एम लास्ट, ठीक है, एल एम लास्ट। अच्छा, यहाँ पे ये दो क्लासेस बनेगी, यहाँ पे एंकर टैग लगा देना आके, और हैश टैग लगा देना, और उसके बाद यहाँ पे कह देना आके टारगेट, ठीक है, टारगेट यहाँ पे भी दे देना ब्लैंक। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ एसेट्स के अंदर जाओ और जो जी सैप एनिमेशन डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और इसके बाद ये देखो, ये H1 है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे क्या करना कि ये एंकर टैग है, ठीक है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना और लिख देना क्या आके, यहाँ लिख देना आके जी सैप एनिमेशन, ठीक है, जी सैप एनिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि एंकर है, ये डिव है, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, ठीक है, एल एम और एल एम लास्ट। बल्कि एक काम करो, यहाँ पे इसे क्या करो कि यहाँ पे काम करो ना कि सिंपल आने के बाद यहाँ बना लेना एक डॉट एल एम, ठीक है। अब एल एम के अंदर यहाँ पे एक एंकर टैग लगाना, हैश टैग लिख देना आके, और टारगेट यहाँ पे दे देना ब्लैंक, ठीक है। टारगेट ब्लैंक देने के बाद यहाँ पे आना, एक इमेज लगाना, कहना कि एसेट्स के अंदर जाओ और जो टैब बार डॉट पी एन जी वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे ये एंकर टैग है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, और क्या कह देना आके कि एनी यहाँ पे कर देना आके एनिमेटेड टैब बार। अच्छा, यहाँ पे ये एंकर है, यहाँ पे ये दो डिव हैं। अच्छा, अब क्या करना आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना हैश टैग अबाउट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना हैश टैग अबाउट, और फिर यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दे देना आके कि डॉट टेक्स्ट अबाउट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट अबाउट, और टेक्स्ट अबाउट के बाद यहाँ पे एक H5 बनाना। H5 के अंदर आके क्या लिख देना, H5 के अंदर आके लिख देना अबाउट, ठीक है, मी, ठीक है, अबाउट मी। सो पी टैग के अंदर आप अपनी तारीफ के अंदर कुछ अल्फाज लिख सकते हो, जैसे कि आई एम, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर विद 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड फ्रंट एंड लर्निंग अंडर माई बेल्ट। माई पैशन लाइज इन किसके अंदर लाई कर रहा है यार, क्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आई थिंक दैट सीमली अडेप्ट टू एनी डिवाइस। आई थ्राइव ऑन एक्सप्लोरिंग 2D एंड 3D फ्रेमवर्क्स टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंसेस दैट कैपिटेटिव यूजर्स, सॉरी, कैप्टिवेट, यार हो जाती है गलती, ठीक है, कैप्टिवेट यूजर्स, एक्सपर्टीज इन रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस विद टाइपस्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, जीसैप एंड मैनी मोर, ठीक, ठीक है। ओके, यार ये ज़बान ही नहीं मैंने इतनी इंग्लिश बोली है, ये तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को ज़रा ना कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है तो लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये देखो सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पी टैग है, ठीक है, पी टैग के बिल्कुल यहाँ पे आना नीचे, और यहाँ पे आने के बाद एक एंकर टैग लगा देना, ठीक है, जिसके अंदर लिख देना आगे हैश टैग, ठीक है। और अगेन से यहाँ पे क्या रहेगा कि टारगेट यहाँ पे कर देना आके ब्लैंक, ठीक है, टारगेट ब्लैंक रहेगा। क्लास यहाँ पे दे देना आके, क्लास को कर देना, क्या कर देना, यहाँ पे कर देना चिरोन, कुछ ये लिख देना, ठीक है, चिरोनिकल, क्रॉनिकल, सॉरी, चिरोन नहीं है वो, क्रॉनिकल है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या लिखना कि एक स्पैन बना दो, ठीक है, और स्पैन रहेगा, 2 स्पैन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर ना, इन दोनों के अंदर यहाँ पे em रहेगा, ठीक है। अब em का एक टैग है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स, ठीक है, टॉक, लेट्स टॉक। ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एंकर है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो डिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये एंकर, और यहाँ पे आ गई दो डिव्स। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, हैशटैग मैं कहता हूँ आके सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, और यहाँ पे आने के बाद एक H4 बनाऊंगा, ठीक है। अब H4 के अंदर मैं लिखता हूँ क्या कि फॉलो मी, ठीक है, ऑन लिंक्डइन, ठीक है, कि आप मुझे फॉलो करें यार लिंक्डइन पे जाके, और वाकई में कर लो यार जाके, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आ रहा है,
मैंने पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं की, इसमें वर्किंग तो काफ़ी देर से हो रही है, अभी भी चल रही है वर्किंग। बट एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि इतना एक बड़ा प्रोजेक्ट है मतलब हमारे लिए। और ऑब्वियसली अगर आप उसमें हिस्सा लोगे तो आपके लिए भी वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक फ़ैसला बन सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके बाद हमेशा वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। मैंने कहा था कि मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स दूंगा, ठीक है, वो कोर्स रुक गया। मैंने कहा कि मैं जो है ये काम करूँगा, यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो भी रुक गया। यानी कि जो मैं कहता हूँ बता देता हूँ वो रुक जाता है। ठीक है, सो ये हिंट मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ी एक्साइटमेंट पैदा हो, लोगों को पता चले, आप लोगों को पता चले, आप लोगों को पता हो कि क्या ये लोग करने वाले हैं, कुछ नए ही करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद कह देना हैशटैग फुटर, ठीक है, और यहाँ पे बना देना एक फुटर लेफ्ट। ठीक है, हैशटैग फुटर और यहाँ पे बना देना एक फुटर लेफ्ट। अच्छा अब जो फुटर लेफ्ट है यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, H4 लिखना और लिख देना आके एंड कॉपी। ठीक है, एंड कॉपी और यहाँ पे आके लिख देना अप्रोक्स कोडिंग। ठीक है, अच्छा अच्छा अब ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना फुटर, यहाँ पे आने के बाद कर देना फुटर राइट। अच्छा फुटर राइट करने के बाद यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देना, और यहाँ पे आने के बाद अगेन से वही चीज़ है कि अपना लिंक्डइन का आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये है, यहाँ पे आओ इसे कॉपी करो। ठीक है, नीचे आओ और यहाँ पे आने के बाद इसकी जगह पे इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, सो ये आपका एक लिंक का लग गया। ठीक है, एंड अगेन वो सारे जो यहाँ पे लिंक्स हैं लाइक गिटहब हो गया, लीड कोड हो गया, वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आके इसे कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आना और नीचे आने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, अच्छा सो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा तो कोड पेन हो गया, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या कोई डिव मिसिंग है, हमेशा ही मिसिंग रहती है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे आने को कर देना एक दफ़ा इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई डिव मिसिंग नहीं है, यहाँ पे भी है लेकिन वो ठीक है, वो इसकी नहीं है। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद ये जो इसके लिंक्स है ना यहाँ पे से कट करना। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे कर देना इसे पेस्ट। क्या हुआ भाई, गलती क्यों दे रहा है मुझे, एक मिनट एक मिनट। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग गए हैं लिंक, एक तो जी सैप का है। ठीक है, जी सैप विंडो एक लोकोमोटिव का है। ठीक है, अच्छा सो सिंपल सी ये चीज़ रहेगी। अच्छा इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ आके के, चलो साथ लगते ही यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जे एस को भी लिंक करवा लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी हम लिंक करवा लेंगे। तो यहाँ पे अपनी एच टी एम एल कंप्लीट हो चुकी है। इंडेक्स के अंदर जाता हूँ, एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज है और नीचे आते जाना ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये है और ओके काफ़ी कुछ है। ठीक है, अब बारी है भाई यहाँ पे सी एस एस की। अच्छा तो अब बारी है यहाँ पे सी एस एस की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाऊंगा, मार्जिन जीरो करूँगा, पैडिंग जीरो करूँगा और उसके बाद बॉक्स साइजिंग कर दूंगा आपके बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अच्छा सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं आने के बाद लिख देता हूँ एट द रेट फॉन्ट। ठीक है, फेस और फॉन्ट फैमिली का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ आके यहाँ पे लिख देता हूँ आके मोनो। ठीक है, और मोनो और इसके बाद क्या कहूँगा आके कि मैं कह देता हूँ इमेजेस के जो फोल्डर है, सॉरी वो एसेट्स का है। ठीक है, अच्छा एसेट्स का जो फोल्डर है यहाँ पे आपके पास एक फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, मॉन्ट तीरथ नाम से। ठीक है, ओके इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, नीचे आने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम बदल के मैं यहाँ पे रखूँगा मोनोस्पेस। ठीक है, मोनोस्पेस। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो मोनो स्पेस, ठीक है, मोनोस्पेस आर्गन है, ये रहा मोनोस्पेस आर्गन बॉल डॉट टी टी एफ। ठीक है, वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगेन से यहाँ पे से कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कहता हूँ एट द मोनोस्पेस। ठीक है, के आर वाई। ठीक है,
और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो है यहाँ पे कि मोनो स्पेस, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है, मोनो स्पेस क्रिप्टन बोल्ड, यहाँ पे ये चीज़ लगेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेना दोबारा से, और यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करना, और क्या करना आके कि मोनो स्पेस नियॉन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना मोनो मोनो स्पेस नियॉन बोल्ड, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे कहना है HTML, ठीक है, और HTML के बाद यहाँ पे कह देना कि बॉडी, ठीक है, और क्या करना आके कि विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है, हाइट दे देना आके 100%, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ कर देना आके ब्लैक। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या कह देना आके हैशटैग मिनी सर्कल, ठीक है, हैशटैग मिनी सर्कल, रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करना है हैशटैग मिनी सर्कल। अच्छा, यहाँ पे कर देना आके ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना ऑल, ठीक है, ऑल, और फिर यहाँ कर देना आके क्यूबिक बीजियर, और 0 पॉइंट यहाँ कर देना आके 19, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 1, और इसके बाद कर देना 0.22, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कर देना के 1, और फिर यहाँ कर देना के 0.8 सेकेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पर कर देना के विड्थ 12 पिक्सल, ठीक है, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 12 पिक्सल, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस को आके कर देना 50%, और फिर यहाँ पे पोजीशन यहाँ कर देना आके एब्सोल्यूट, और जी इंडेक्स दे देना 9999, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे कह देना आके डॉट बाउंडिंग, ठीक है, अब जो बाउंडिंग है यहाँ पे विड्थ दे देना ऐसे, विड्थ यहाँ पे से क्या दे देना, विड्थ दे देना ऐसे फिट कंटेंट, ठीक है, और ओवरफ्लो कर देना आके हिडन। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके बाउंडिंग, ठीक है, बाउंडिंग LM, ठीक है, बाउंडिंग LM, और यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और 100% कर देना आके। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद कर देना आके हैशटैग मेन, ठीक है, और यहाँ पे जो हैशटैग मेन है यहाँ पे आने के बाद क्या करना, विड्थ कर देना आके 100%, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके ब्लैक, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि हैशटैग यहाँ कर देना आके हीरो, ठीक है, अब हैशटैग हीरो पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, ठीक है, कलर यहाँ पे आके कर देना इसका वाइट, ठीक है, कलर वाइट करने के बाद विड्थ दे देना आके 100%, और हाइट दे देना आके 100 VH, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके ब्लैक। अच्छा, तो ये भी चीज़ होगी। इसके बाद यहाँ पे हैशटैग नैव बनाना, और नैव के बाद कर देना आके डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स कर देना आके रुको ज़रा, अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके यहाँ पे स्पेस बिटवीन, और विड्थ दे देना यहाँ आके 100%, ठीक है, और इसके बाद पैडिंग दे देना आके 30 पिक्सल और 40 पिक्सल, और इसके बाद कलर दे देना आके यहाँ पे वाइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि कह देना हैशटैग नैव का जो ए है, ठीक है, जो नैव का ए है इसके अंदर क्या करना आके टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना आके नन, ठीक है, और फिर फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 18 पिक्सल, और कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट, ठीक है, कलर वाइट कर देना, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके, फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके क्या के कर देना मोनो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे हैशटैग नैव राइट, ठीक है, जो हैशटैग नैव राइट है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, रुको ज़रा, डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और गैप दे देना आके 46 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे इसे आना कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना, कहना जो इसका ए है, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आके कर देना नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगा, कलर यहाँ पे आके कर देना वाइट, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 14 पिक्सल, ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना आके अपर केस। अच्छा, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग हेडिंग, ठीक है, हैशटैग हेडिंग, अब जो यहाँ पे इसकी हेडिंग है, ठीक है, मार्जिन टॉप दे दो इसे 150 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद करना कि हैशटैग हेडिंग का जो H1 है, ठीक है,
क्या करना आके फ़ॉन्ट साइज़ दे देना 9 VW, ठीक है। और इसके बाद लाइन हाइट दे देना आके 1, और लेटर यहाँ पे कर देना आके लेटर स्पेसिंग 0.03, ठीक है, EM। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पे कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद फ़ॉन्ट वेट कर देना आके, फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 800। और फिर यहाँ पे 800 करने का मार्जिन लेफ्ट दे देना आके 40 पिक्सल। और ओपेसिटी यहाँ पे दे देना आके 0.6, ठीक है। और 0.6 के बाद फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके, फ़ॉन्ट फैमिली कर देना आके मोनो स्पेस, ठीक है, मोनो स्पेस नियॉन। अच्छा, तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है हैशटैग हेडिंग और हैशटैग सेकंड H1, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि मार्जिन लेफ्ट देना है इसे 140 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना आके कि डॉट ब्लॉक, ठीक है, डॉट ब्लॉक टेक्स्ट। अच्छा, जो ब्लॉक टेक्स्ट है यहाँ पे आने का विड्थ दे देना आके फिट कंटेंट, ठीक है। और डिस्प्ले दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम। और अलाइन आइटम्स यहाँ दे देना आके एंड, ठीक है। और ठीक है, और ये चीज़ होगी। अब क्या करना आके कॉपी कर देना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। ब्लॉक टेक्स्ट का जो H5 है, ठीक है। क्या करना कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या करना आके के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना अपर केस, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ पे आके 15 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे देना आके राइट, ठीक है। और कहना यहाँ पे आके कि इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आके कर देना मोनो। अच्छा, और इसके बाद क्या कहना आके कि हैशटैग स्मॉल, ठीक है, हैशटैग स्मॉल हेडिंग्स। जो स्मॉल हेडिंग्स हैं इनके अंदर डिस्प्ले दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा। अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स एंड, ठीक है। फ्लेक्स एंड के बाद मार्जिन टॉप दूंगा इसे, मार्जिन टॉप दे देना आके 240 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग राइट दूंगा यहाँ पे आके, पैडिंग राइट में इसे दूंगा 50 पिक्सल। और फिर फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूंगा मैं आके मोनो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। सॉरी, कॉपी कह दिया, रिफ़्रेश कर लेना। अच्छा, ये सिंपल सी अभी के लिए ऐसी चीज़ लग रही है, ठीक है। और नीचे आओगे तो ये सब कुछ ऐसे है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ जो स्मॉल हेडिंग्स है इसे कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। नीचे आकर पेस्ट करना और कह देना जो इसका H5 है, ठीक है। जो H5 है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो उसका हो जाए अपर केस, ठीक है। ये अपर केस होगा। मार्जिन टॉप कर देना आके 0.5 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके यहाँ पे 1 VW, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दे देना आके राइट, ठीक है। और यहाँ पे कर देना आके इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये सिंपल सी यहाँ पे एक चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि नीचे आना, यहाँ बना लेना एक कॉल कर लेना हीरो फुटर, ठीक है। HTML के अंदर बनाया था हीरो फुटर। अच्छा, ये जो हीरो फुटर है यहाँ पे आने के बाद कह देना पैडिंग, ठीक है, 0 और 2.5 VW, ठीक है। और विड्थ दे देना यहाँ के 100%, ठीक है। और पोजीशन यहाँ कर देना आके एब्सोल्यूट। और फिर यहाँ पे बॉटम से दे देना आके से 2%, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन। और फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आके कर देना, फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ के मोनो। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना है ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, कहना जो उसका ए है, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ कर देना आके नन, ठीक है। और कलर यहाँ पे कर देना आके कलर यहाँ पे कर देना आके वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके अपर केस, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या कहूँगा आके कि जो हीरो फुटर है, ठीक है, वो। और हैशटैग आइकन सेट, ठीक है, हैशटैग आइकन सेट। और क्या करना है यहाँ पे कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। और गैप दे देना यहाँ आके 4 पिक्सल। अच्छा,
सो आफ्टर दिस यहाँ पे हमें चाहिए हीरो फुटर, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा सर्कल, ठीक है, डॉट सर्कल, और मैं कहता हूँ आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और इसके बाद विड्थ दे देना आके 25 पिक्सल, और हाइट दे देना यहाँ के 25 पिक्सल, और इसके बाद कर देना आके बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कर देना आके 50%, एंड बैकग्राउंड कलर दे देना आके वाइट, ठीक है, यहाँ पे आके कर देना वाइट, ठीक है। और फिर इसके बाद ओपेसिटी दे देना यहाँ पे आके 0.6। अच्छा, इसे कॉपी करना है यहाँ पे, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, और कहना जो इसका आई है, ठीक है। अब क्या कहना है इसके आई को, कि कलर यहाँ पे इसका रहेगा सिंपल ब्लैक, ठीक है। और ओके, सो ये ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो सिंपली आके, और ये देखो यहाँ फिलहाल एक कर्सर टाइप आ रहा है, और लिंक्डइन गिटहब ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। ओके, अभी के लिए नीचे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, अभी इसे और अच्छा बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, मैं कहूँगा हैशटैग सेकंड, ठीक है। अब जो सेकंड है यहाँ पे आने के बाद कर देना कलर, ठीक है, कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर यहाँ कर देना आके ब्लैक, ठीक है। और पैडिंग राइट में कर देना आके 14 VW, और पैडिंग टॉप दे देना आके पैडिंग टॉप दे देना आके 180 पिक्सल, और इसके बाद क्या करना कि विड्थ दे देना आके 100%, और फिर फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके फ़ॉन्ट फैमिली दे देना मोनो। अच्छा, अब इसके बाद करना है यहाँ पे डॉट एल एम, ठीक है। डॉट एल एम जो है यहाँ पे पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी इसकी फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स रहने के बाद मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेंगे, अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे देता हूँ आके मैं 100%, ठीक है। और फिर मार्जिन लेफ्ट दूंगा आके 50 पिक्सल, और पैडिंग दे दूंगा आके पैडिंग दूंगा आके 3.5 VW, और करूँगा आके ज़ीरो, कर देना यहाँ के 3.5 VW, और कर देना यहाँ 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना बॉर्डर टॉप, ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ कर देना आके 35 पिक्सल, और कर देना आके सॉलिड, ठीक है। और कर देना आके RGB, कर देना 93, टाइप दोबारा कर देना 93, और फिर यहाँ कर देना आके 93। अच्छा, अब क्या कहना आके कि यहाँ पे आना कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, कहना जो इसका H1 है, ठीक है, एलएम का जो H1 है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना अपर केस, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 6 VW, और फिर फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ के 500, ठीक है। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 0.7। अच्छा, अब क्या करना कि जो एलएम है जो उसका ए है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ कर देना नन, ठीक है। और कलर यहाँ पे दे देना आके कलर दे देना आके वाइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहना कि डॉट एलएम लास्ट, ठीक है, जो एलएम लास्ट है, क्या करो कि उसमें बॉर्डर बॉटम देना है 0.35 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड RGB, और कर देना आके 93, टैब दोबारा कर देना 93, फिर टैब दोबारा कर देना 93। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, जो एलएम है, ठीक है, और जो उसकी इमेज है, ठीक है, क्या करना आके ओपेसिटी कर देना 0, ठीक है। और पॉइंटर इवेंट्स को आके कर देना यहाँ पे नन, ठीक है। और जी इंडेक्स कर देना 999, और फिर यहाँ पे पोजीशन कर देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम कर लो कि हाइट दे देना आके 120%, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म करना आके यहाँ पे कर देना ट्रांसलेट, और -50%, और कर देना रुको ज़रा, -50% कोमा, यहाँ पे कर देना आके -50%, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देना यहाँ पे आके 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ रहेगी। अब इसके बाद कहता हूँ हैशटैग अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे हैशटैग अबाउट है जो इसमें डिस्प्ले कर देना के फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना के स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना के सेंटर, और इसके बाद गैप दे देना, ठीक है, गैप क्या दे देना आके 30 पिक्सल, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट, ठीक है, कलर यहाँ कर देना आके वाइट।
और कलर वाइट करने के बाद पैडिंग टॉप दे देना आके, पैडिंग टॉप दे देना आके 250 पिक्सल, और फिर यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट दे देना आके, पैडिंग लेफ़्ट दे देना कि 40 VW, और पैडिंग बॉटम दे देना यहाँ पे आके 160 पिक्सल, और विड्थ दे देना आके 80%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके RGB 000। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग लिख देना कि टेक्स्ट अबाउट, ठीक है, हैशटैग टेक्स्ट अबाउट, और यहाँ पे आने के बाद विड्थ दे देना कि 50 VW। अच्छा, और इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद जो टेक्स्ट अबाउट है ना, यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, पेस्ट करना, क्या ना टेक्स्ट अबाउट का जो H5 है, ठीक है, क्या करो उसमें कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए वो यहाँ पे अपर केस, ठीक है। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे दूंगा मैं 0.6, ठीक है, और ओपेसिटी 0.6 करने के बाद मार्जिन बॉटम दे देता हूँ आके 10 पिक्सल, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे दूंगा आके, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूंगा आके मोनो, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन से कॉपी करके यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करना, क्या है ना जो इसका P है, ठीक है। ओके, जो इसका P है यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ देना है मुझे 18 पिक्सल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ देना है मुझे 18 पिक्सल, लाइन हाइट देनी है मुझे यहाँ पे 2, ठीक है, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे देना है मुझे आके 30 पिक्सल का, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे मुझे देनी है मोनो, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। यहाँ पे आता हूँ एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो फ़िलहाल ये कुछ इस तरीके का लगेगा, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, ओके। और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई ना। अब टेक्स्ट अबाउट का यहाँ पे कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक क्लास बनाई थी मैंने, जिसे मुझे प्रोनाउंस करना तब नहीं आ रहा था। यहाँ पे हीरो फुटर आइकन सेट ये तो हो गया, सेकंड एलएम भी हो गया, एलएम लास्ट भी हो गया, अबाउट यहाँ पे वेयर इज़ इट, यार कहाँ गई वो क्लास यार, यहाँ पे तो होनी चाहिए थी वो, ये रही, ठीक है। कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना और यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली एक काम करो यार, यहाँ पे कि यहाँ पे आओ, इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी मोनो, ठीक है। अब क्या करूँगा यहाँ पे कि डिस्प्ले, मैं कहता हूँ आके डिस्प्ले रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, और इसके बाद अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और लाइन आइटम सेंटर करने के बाद ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है। और लाइन हाइट कर देना यहाँ के 1, ठीक है। और इसके बाद विड्थ दे देना आके 140 पिक्सल, ठीक है। एंड हाइट दे देना यहाँ पे आके 48 पिक्सल। अच्छा, और बॉर्डर रेडियस को आके कर देना यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पैडिंग दे देना आके 12 पिक्सल, ठीक है। और कर देना यहाँ आके 20 पिक्सल। अच्छा, 12 पिक्सल, 20 पिक्सल, और फिर यहाँ पे दे देना आके कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे आके कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और कर देना यहाँ पे आके वाइट। अच्छा, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और फिर यहाँ पे आकर देना ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में मैं देता हूँ कि बैकग्राउंड को ट्रांजिशन देनी है, और क्या करना है आके 0.4 सेकेंड्स लीनियर, ठीक है। और विल चेंज यहाँ होता है एक विल चेंज, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। और कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है। अब जो इसका ए है उसके अंदर क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ दे दो सिंपल 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं उस पर होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए कि मैं कहता हूँ बॉर्डर 0.5 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड, और कर देना आके वाइट। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, और क्या करना जो इसका स्पैन है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद NTH, ठीक है, यहाँ पे कर देना कि NTH ऑफ टाइप, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा 1, और यहाँ पे EM जो एक टैग था उसे भी यहाँ पे कॉल करूँगा, और कहूँगा ओपेसिटी 0, ठीक है। और कहूँगा आखिर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं कहता हूँ आखिर रोटेट एक्स, ठीक है, रोटेट एक्स, और यहाँ पे मेरे से एंगल पूछेगा, ठीक है।
एंगल में आप इसे आगे दे सकते हो 90 डिग्री। ओके, और इसके बाद यहाँ दे देना आके स्केल एक्स, ठीक है, स्केल एक्स कर देना आके 0.9, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट 3D, कर देना आके 0 -10 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना आके 0। अच्छा, सो क्या कहूँगा आके कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना आके, टाइप यहाँ पे आके कर देना 2, ठीक है, टाइप 2 कर देना, और ये ये चीज़ रहेगी। अच्छा, ओपेसिटी यहाँ पे कर देना कि 1, ठीक है। मैं कहता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगा रोटेट एक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैं कहता हूँ कि रोटेट एक्स 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्केल एक्स, ठीक है, स्केल एक्स कर देना कि 1, और फिर यहाँ पे कर देना कि ट्रांसलेट जी, ठीक है, ट्रांसलेट जी कर देना कि 0। ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्या कहना कि ट्रांजिशन देनी है किस पे, ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है, क्या कर देना 0.7 सेकेंड्स, ठीक है, और कर देना आके क्यूबिक बीजियर, और कर देना आके के पॉइंट यहाँ कर देना आके 645, कोमा यहाँ कर देना आके 0.045, और इसके बाद यहाँ कोमा लगाना पड़ना 355, और फिर यहाँ कोमा लगाना है कर देना के 1, और यहाँ पे आने के बाद ओपेसिटी कर देना आके, कहना ओपेसिटी पॉइंट यहाँ कर देना आके 35 सेकेंड्स लीनियर, और कर देना आके 0.3 सेकेंड्स। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ स्पैन है जो, ठीक है, अब पोजीशन कर दो इसकी रिलेटिव, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे दे देना आके से ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के बाद यहाँ पे करना प्रिस्पेक्टिव, ठीक है, प्रिस्पेक्टिव कर देना 108 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कह देना आके कि मैं कहता हूँ स्पैन, ठीक है, कोलन NTH, ठीक है, NTH यहाँ पे कर देना ऑफ टाइप, ठीक है, और यहाँ पे 2, और मैं कहता हूँ आके पोजीशन यहाँ पे इसमें रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब जो सिंपल एक EM टैग है, ठीक है, उसके अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल उसका रहेगा, फ़ॉन्ट स्टाइल रहेगा यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे कर दूंगा आके, डिस्प्ले कर देना आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना 1.125 REM, ठीक है, और इसके बाद कलर दे देना यहाँ के, और कह देना RGB, ठीक है, कलर दे देना RGB 255, टैब दबाना कर देना 255, फिर से कर देना 255, ठीक है, ये कलर रहेगा। इसका फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 600, ठीक है, और विल चेंज कर देना आके, विल चेंज कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और करना यहाँ पे आके ओपेसिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना आके कर देना ट्रांजिशन, ठीक है, अच्छा ट्रांजिशन, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना क्या ट्रांजिशन, ठीक है, और कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना आके 0.55 सेकेंड्स, और कर देना आके क्यूबिक बीजियर, ठीक है, पॉइंट यहाँ कर देना आके 645, ठीक है, कोमा यहाँ कर देना आके पॉइंट कर देना आके 045, और कर देना है पॉइंट यहाँ कर देना 355, और कोमा कर देना आके 1, और इसके बाद यहाँ कर देना आके ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी कर देना 0.35 सेकेंड्स लीनियर, और यहाँ पे आकर कर देना 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे कर दिया EM के अंदर, है ना। अब क्या कहना आके के स्पैन, ठीक है, कोलन NTH ऑफ टाइप, ठीक है, और यहाँ पे आने में मैं कहता हूँ 1, और यहाँ पे EM, ठीक है, क्या कहूँगा इसके अंदर के ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, टॉप, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहूँगा आके। अच्छा, यहाँ पे आना कॉपी करना, इसे पेस्ट करना, और क्या कहना जो सेकंड है, ठीक है, ओपेसिटी कर देना यहाँ के 0, ठीक है, और इसके बाद कह देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स, ठीक है, क्या करना आके ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स कर देना आके -90 डिग्री, ठीक है, -90 डिग्री, और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्केल एक्स, ठीक है, 0.9, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसलेट 3D, और कर देना आके 10 पिक्सल, और यहाँ कर देना अगेन से 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आके कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना बॉटम। अच्छा, अब ये तो चीज़ यहाँ पे हमने कर दी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैशटैग सब्सक्राइब, ठीक है,
सब्सक्राइब है जो, क्या करो कि कलर रहेगा, कलर क्या रहेगा इसका, वाइट। ठीक है, कलर यहाँ पे कर दो आके वाइट। ठीक है, पैडिंग दे देना आके, पैडिंग देना आके 20 पिक्सल और कर देना आके 40 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके ब्लैक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद पैडिंग बॉटम दे देना आके, पैडिंग बॉटम कर देना 8 VW। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कह देना कि H4 है जो। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अपर केस। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 14 पिक्सल, और फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली कर देना आके मोनो। अच्छा, अब क्या करना आके कि कह देना हैशटैग फुटर। ठीक है, जो फुटर है यहाँ पे उसकी डिस्प्ले यहाँ पे कर देना कि फ्लेक्स। ठीक है, अलाइन आइटम्स रहेगी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देना कि स्पेस बिटवीन। यहाँ पे बेस लाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे आने के बाद कर देना स्पेस बिटवीन। ठीक है, और पैडिंग दे देना यहाँ के 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके ब्लैक। ठीक है, और इसके बाद कलर यहाँ पे दे देना आके देना कलर, कलर कर देना आके वाइट। ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आके कर देना मोनो। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि हैशटैग फुटर राइट। ठीक है, का जो ए है। ठीक है, पहले कह दो फुटर राइट। ठीक है, फुटर राइट के अंदर क्या करो कि डिस्प्ले दे देना आके, डिस्प्ले दे देना आके यहाँ पे फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और इसके बाद गैप दे देना आके 46 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, यहाँ कर देना पेस्ट कहूँगा जो इसका एंकर टैग है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर देना आके नन। ठीक है, और कलर को कर देना आके कलर कर देना यहाँ पे आके वाइट। ठीक है, और कलर वाइट करने के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद करना है कि अपर केस। ठीक है, अच्छा, सिंपली यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा। सो यहाँ पे देखो प्रोक्स कोडिंग आ रहा है, यहाँ पे लिंक्डइन गिटहब। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे लेट्स टॉक। ठीक है, ये देखो होवर है। ओके, नीचे आओगे तो ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एक CSS का तो कोड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी सुकून नहीं है यार, इसे और अच्छा बनाएंगे। अच्छा, इसे और अच्छा बनाने के लिए हम आएंगे loco.css के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ HTML। ठीक है, HTML, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैज़। ठीक है, स्क्रॉल। ठीक है, हैज़ स्क्रॉल, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हैज़ स्क्रॉल स्मूथ। अच्छा, हैज़ स्क्रॉल स्मूथ, और कर देना आके ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कर देना आके हिडन। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने में पेस्ट करना, और स्मूथ की बजाय यहाँ पे कर देना आके ड्रैगिंग। ठीक है, ड्रैगिंग। ठीक है, और ड्रैगिंग के बाद क्या करना आके कह देना वेबकिट। ठीक है, वेबकिट यहाँ पे आने के बाद कर देना यूज़र। ठीक है, वेबकिट यूज़र कर देना आके सिलेक्ट, वेबकिट यूज़र सेलेक्ट कर देना यहाँ के नन। ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देना दोबारा से यहाँ पे आने के बाद कर देना MOZ। ठीक है, यूज़र सेलेक्ट, और यहाँ पे इन्हें भी कर देना नन। ठीक है, और फिर यहाँ पे काम करो कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना। ठीक है, और यहाँ पे MOZ है। ठीक है, अब MOZ के बाद सिंपल कर देना MS। ठीक है, MS के बाद यहाँ पे सिंपल कर देना आके यूज़र सेलेक्ट। ठीक है, वो भी नन कर देना यहाँ पे। अच्छा, अब क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट हैश स्क्रॉल स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, मैं कहता हूँ डॉट हैज़ स्क्रॉल स्मूथ। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी, और क्या कहूँगा आके ओवरफ्लो कर देना आके हिडन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना डॉट हैज़ स्क्रॉल स्मूथ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि डाटा। ठीक है, डाटा स्क्रॉल। ठीक है, कंटेनर, डाटा स्क्रॉल कंटेनर, और क्या करना है यहाँ पे आके कि मिन हाइट दे देना आके, मिन हाइट दे देना आके 100 VH। अच्छा, तो ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या कहना आके कि यहाँ पे आना से कॉपी करना। ठीक है,
कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ कर देना आके डाटा स्क्रॉल यहाँ कर देना डायरेक्शन, ठीक है। डाटा स्क्रॉल डायरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या, कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना आके डाटा स्क्रॉल कंटेनर, ठीक है, डाटा स्क्रॉल कंटेनर। और क्या करना आके कि हाइट दे देना आके 100 VH, ठीक है। और डिस्प्ले दे देना आके इनलाइन ब्लॉक, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बाद वाइट स्पेस दे देना आके नो रैप। अच्छा, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे अब इस सब को यहाँ से कॉपी करो आके, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और कर देना आके डाटा स्क्रॉल डायरेक्शन और हॉरिजेंटल, ठीक है। और डाटा स्क्रॉल यहाँ पे कर देना आके सेक्शन, कंटेनर है, यहाँ पे आने के बाद कर देना सेक्शन, ठीक है। डाटा स्क्रॉल सेक्शन। और क्या कहना आके कि डिस्प्ले कर देना आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और डिस्प्ले रहेगा इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ पे कर देना आके वर्टिकल अलाइन, ठीक है। वर्टिकल अलाइन कर देना आके टॉप। अच्छा, वाइट स्पेस यहाँ पे कर देना आके नो रैप। और फिर इसके बाद हाइट से आके कर देना इसे 100%। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि डॉट सी यहाँ कर देना कि स्क्रोलर, ठीक है। डॉट सी स्क्रोलर नहीं, यहाँ पे कर देना कि स्क्रॉल बार, ठीक है। डॉट सी स्क्रॉल बार। और पोजीशन यहाँ कर देना कि एब्सोल्यूट, ठीक है। और राइट से कर देना आके ज़ीरो, ठीक है। और टॉप से कर देना आके यहाँ पे कर देना ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद विड्थ दे देना आके 11 पिक्सल, ठीक है। और हाइट दे देना यहाँ पे आके 100%। एंड देन यहाँ पे आने के बाद कह देना ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, सेंटर। और कर देना आके राइट। और इसके बाद कर देना आके ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद यहाँ कर देना आके ट्रांसफॉर्म, और कर देना यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे आकर कर देना 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ पे आकर कर दो ज़ीरो। अच्छा, सो ओपेसिटी यहाँ पे आ कर दी ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि सी स्क्रॉल बार, कॉपी करो इसे, ठीक है। और पेस्ट करो, क्या कहना है, इस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब हम इस पर होवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद होगा कि ट्रांसफॉर्म होगा ये, ठीक है, स्केल एक्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स 1.45। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना आके कि डॉट सी स्क्रॉल बार पे हमें क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। एक मिनट रुको, कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। कहना डॉट स्क्रॉल बार होवर, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके के डॉट हैज़, ठीक है, डॉट हैज़ स्क्रॉल, यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉलिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग। और फिर इसके बाद क्या करना आके डॉट सी स्क्रॉल बार, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना कि डॉट हैज़ स्क्रॉल ड्रैगिंग, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना ड्रैगिंग, ठीक है। और ड्रैगिंग के बाद कर देना यहाँ पे डॉट सी स्क्रॉल बार। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल ओपेसिटी कर देना इसकी 1। ओके, सो आफ्टर दिस हम यहाँ पे आने के बाद क्या कहेंगे कि यहाँ पे आने के बाद कह देना डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। और डाटा स्क्रॉल यहाँ कर देना डायरेक्शन, ठीक है, डाटा स्क्रॉल डायरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना। और इसे यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट सी स्क्रॉल बार। और यहाँ पे क्या करना आके कि विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है। और हाइट दे देना आके 10 पिक्सल। और इसके बाद टॉप से दे देना इसे आके ऑटो, ठीक है। टॉप से कर देना ऑटो। और बॉटम से यहाँ पे कर देना ज़ीरो, ठीक है। बॉटम से ज़ीरो करने के बाद कह देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्केल वाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्केल वाई कर देना आके 1। और यहाँ पे अब यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेना आके, ठीक है। नीचे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। डाटा स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल।
इस पर क्या करना है, बस हमें यहाँ पे आने के बाद कह देना होवर देना है, ठीक है। और कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके स्केल वाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्केल वाई 1.3। अच्छा, ये सिंपल सी यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आके कि डॉट सी स्क्रॉल बार, ठीक है। यहाँ पे आना से कॉपी करना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। डॉट सी स्क्रॉल बार और क्या कहना आके थंब, ठीक है। और पोजीशन कर देना यहाँ के एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसके बाद टॉप से दे देना यहाँ के ज़ीरो, ठीक है। और राइट से कर देना यहाँ के ज़ीरो। एंड देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना हमें ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक करने के बाद ओपेसिटी दे देना आके 0.5, ठीक है। और विड्थ दे देना आके 7 पिक्सल, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस कर देना यहाँ पे आके, बॉर्डर रेडियस को कर देना 10 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन दे देना यहाँ के 2 पिक्सल। और इसके बाद क्या करना कि कर्सर दे देना आके, कर्सर दे देना आपके वेब किट, ठीक है, ग्रैब। और फिर यहाँ पे कर्सर सिंपल रहेगा, यहाँ पे कर देना ग्रैब, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके डॉट हैज़ कर देना स्क्रॉल ड्रैगिंग, ठीक है। और कर देना आके डॉट सी स्क्रॉल बार थंब, ठीक है। क्या करना आके कि कर्सर दे देना आके, ठीक है। कर्सर कर देना आके वेबकिट, ठीक है। वेबकिट ग्रैबिंग। और इसके बाद क्या करना आके कि कर्सर कर देना सिंपल आके ग्रैबिंग। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना एक दफ़ा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। डाटा स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, सी स्क्रॉल बार, बस यहाँ पे आकर लिख देना थंब, ठीक है। और राइट से कर देना आके से ऑटो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉटम से इसे दे देना ज़ीरो, ओके। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा, ठीक है। ज़्यादा कोई फ़िलहाल कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ है हमने जो की है, ठीक है। अभी इसे जावास्क्रिप्ट करेंगे जब, फिर आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब बारी है भाई जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊंगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है, जे एस। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस बनाई है, यहाँ पे सबसे पहले तो कहूँगा कॉन्स्ट स्क्रॉल इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूँगा न्यू। एंड देन यहाँ पे लिखूँगा लोकोमोटिव, ठीक है। लोकोमोटिव स्क्रॉल, ठीक है, लोकोमोटिव स्क्रॉल। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ई एल कोलन, ठीक है। और फिर यहाँ कहूँगा आके डॉक्यूमेंट, और कहता हूँ आके डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कह दूँगा हैशटैग मेन। अच्छा, देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहता हूँ स्मूथ, ठीक है। स्मूथ को यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा ट्रू। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। फंक्शन में मैं जो इसका नाम रखूँगा, लिखूँगा फर्स्ट पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज एनिम, ठीक है। एनिम मीन्स एनिमेशन, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ये फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल टी एल बनाऊँगा, यानी कि वेरिएबल टी एल किस लिए बना रहा हूँ, टाइम लाइन बनाने के लिए, जी सैप की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा कि जी सैप डॉट टाइम लाइन। अच्छा, तो यहाँ पे एक जी सैप की टाइम लाइन बन गई है, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद लिख सकता हूँ टी एल डॉट फ्रॉम, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टी एल डॉट फ्रॉम के अंदर क्या हो, मैं कहता हूँ हैशटैग नैव। और नैव के बाद मैं कहता हूँ कि वाई से ये यहाँ पे जाएगा -10 पे, ठीक है। एंड इज इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, -10 पे। और उसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे होगी 0, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद कर देना ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन को कर देना 1.2। और उसके बाद यहाँ ईज दे देना आके, कहना ईज, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देना आके एक्सपो, ठीक है, ईज एक्सपो डॉट, और यहाँ पे कर देना आके ईज इन आउट। अच्छा, सो एक तो ये चीज़ रहेगी। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि मैं आने के बाद कहता हूँ डॉट टू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, डॉट मैं कहता हूँ आके बाउंडिंग, ठीक है। डॉट बाउंडिंग एल एम। अच्छा, डॉट बाउंडिंग एल एम। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वाई से जाएगा 0 पे, ठीक है। और ड्यूरेशन यहाँ पे आ जाएगी 1 पे।
और उसके बाद डिले यहाँ पे मैं कर देता हूँ आके -1। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आने के बाद इसी ईज़ को यहाँ पे लगाऊंगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा स्टैगर। ठीक है, स्टैगर यहाँ पे रहेगा 0.2। ओके, सो इसके बाद अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट फ्रॉम। ठीक है, डॉट फ्रॉम के अंदर मैं क्या कहता हूँ, हैशटैग हीरो फुटर। ठीक है, हैशटैग हीरो फुटर। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे के वाई से यहाँ पे रहेगा -10। ठीक है, और ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी, ओपेसिटी रहेगी यहाँ पे 0। ठीक है, और उसके बाद ड्यूरेशन देता हूँ यहाँ पे आके 1.5। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद डिले दे देना, और डिले कर देना -1। और इसके बाद यहाँ पे ईज़ ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ईज़ आएगा, ई भी आएगा। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे दूंगा स्टैगर। ठीक है, स्टैगर, और स्टैगर को कर दूंगा आके 0.2। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह देना आके कि ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कह देना वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल टाइम आउट। ठीक है, वेरिएबल टाइम आउट। और वेरिएबल टाइम आउट के बाद यहाँ पे फंक्शन बनाना, क्या कह देना आके सर्कल। ठीक है, कह देना आके सर्कल। और यहाँ पे है यार, क्या लिखूँ मैं, कुछ भी एक बना रहा हूँ यार, क्या लिखना चाहिए। चलो, सर्कल को यार जो मैं ना एक चपटा करना चाहता हूँ उसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ सर्कल चपटा करो। ठीक है, आप अच्छा वेरिएबल बनाना, अच्छा सॉरी फंक्शन बनाना। ठीक है, इस तरह के नाम मत रखना अपने रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, नहीं तो आपको पता है यार काफ़ी मसला हो सकता है अगर किसी ने आपका कोड देख लिया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कहना एक्स स्केल। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कह देना आके वेरिएबल वाई स्केल, यहाँ पे इसे कर देना इज इक्वल टू 1। अच्छा, देन यहाँ पे आने के बाद कह देना आके वेरिएबल। ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ एक्स प्रीव्यू। ठीक है, PREV लिखता हूँ, प्रीव्यू नहीं, वो प्रीवियस है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ वाई। ठीक है, और यहाँ पे y के अंदर ये 0 रहेगा। इसके बाद मैं क्या कहूँगा आके, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि विंडो। ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिस्नर। ठीक है, क्या हो इसके अंदर, माउस मूव हो। ठीक है, क्या हो भाई, माउस मूव हो। और फिर यहाँ पे आने के बाद बनाना फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर कहना आके डेट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना क्लियर टाइम आउट। ठीक है, क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना टाइम आउट। ठीक है, अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे कह देना कि वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कर देना एक्स डिफ। ठीक है, एक्स डिफ इज इक्वल टू आने के बाद कर देना डेट्स। ठीक है, डॉट यहाँ कर देना कि क्लाइंट एक्स। ठीक है, माइनस, और यहाँ कर देना एक्स प्रीव्यू। ठीक है, अच्छा, देन इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल देना। ठीक है, वेरिएबल कर देना आके वाई डिफ। ठीक है, वाई डिफ, और इज इक्वल टू आने के बाद कर देना डेट्स डॉट, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्लाइंट वाई। ठीक है, क्लाइंट वाई, और माइनस यहाँ कर देना आके वाई प्रीवियस। ठीक है, प्रीव्यू सॉरी। तो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह सकते हो आप एक्स स्केल। ठीक है, एक्स स्केल इज इक्वल टू आने के बाद यहाँ कर देना कि जी सैप। ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स। ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट यहाँ पे आने के बाद कर देना क्लैम्प। ठीक है, क्या करना आगे 0.8। ठीक है, और यहाँ कर देना आके 1.2, और फिर इसके बाद क्या करना आके एक्स डिफ। ठीक है, अच्छा, सो अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना वाई स्केल। ठीक है, इज इक्वल टू जी सेव यूटीज डॉट क्लैम्प 0.8 1.2, और यहाँ पे आने के बाद कर देना वाई डिफ। ठीक है, अच्छा, वाई डिफ हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कह देना आके कि कहना एक्स प्रीव्यू इज इक्वल टू डेट्स। ठीक है, डॉट क्लाइंट एक्स। ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, यहाँ पे आने के बाद कर देना वाई। ठीक है, क्लाइंट वाई। ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ सर्कल चपटा करो, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ एक्स स्केल। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वाई स्केल। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि
टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक बना लेना फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पे बनाने के बाद क्या करना कि कह देना आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्या कर देना यहाँ पे आके के करना हैशटैग मिनी सर्कल, ठीक है, हैशटैग मिनी सर्कल। और उसके बाद करना आके डॉट स्टाइल, ठीक है, हैशटैग मिनी सर्कल डॉट स्टाइल। और यहाँ पे एनेबल कर देना डॉट ट्रांसफॉर्म, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, ठीक है, बैकटिक्स लगाना है यहाँ पे। और आने के बाद लिख देना ट्रांसलेट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे लगा देना आके डॉलर का साइन, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डेट्स, ठीक है, डॉट क्लाइंट, डेट्स डॉट यहाँ कर देना आके क्लाइंट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना पिक्सल, ठीक है। देन यहाँ पे आने के बाद दोबारा से वही काम करना कि डॉलर यहाँ लिख देना आके डेट्स, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके क्लाइंट वाई, ठीक है, डॉट क्लाइंट वाई। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना, पिक्सल लिख देना। अच्छा, और पिक्सल के बाद क्या करना आके के स्केल दे देना, आके स्केल कर देना 1 and 1, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और उसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि एक्स यहाँ पे आने के बाद से कर देना 100, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दिस ये भी चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। एंड लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे ना कॉल कर दूंगा सर्कल चपटा करो फंक्शन को, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं नाम देता हूँ कि सर्कल, ठीक है, माउस। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सर्कल माउस फॉलोवर्स, ठीक है, फॉलोवर। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ इसके अंदर से कि एक्स स्केल, ठीक है। और यहाँ से वाई स्केल को पास करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ कि विंडो, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ माउस मूव, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, जिसके अंदर से पास होगा डेट्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक मिनट रुको, क्या करना कि डॉक्यूमेंट कर देना कि डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिख देना हैशटैग मिनी सर्कल, ठीक है, मिनी सर्कल। और उसके बाद डॉट यहाँ कर देना आके स्टाइल, ठीक है। और कर देना यहाँ के डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू कर देना आके ट्रांसलेट, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रांसलेट। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लगा देना यहाँ पे डॉलर्स, ठीक है, डॉलर्स। यहाँ पे आने के बाद कर देना डेट्स, ठीक है, डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिख देना आके पिक्सल। फिर इसके बाद क्या करना आके कि पिक्सल के बाद यहाँ पे आने के बाद डॉलर लगाना। और इसके बाद यहाँ कर देना आके डेट्स, ठीक है, और डेट्स यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना पिक्सल। देन अगेन यहाँ पे पिक्सल के बाहर आने के बाद आप एक स्केल बनाना, ठीक है। स्केल को यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि स्केल डॉलर, डॉलर का साइन लगाना। और यहाँ पे आके लिख देना क्या लिखना है, यहाँ पे आके लिख देना एक्स स्केल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक्स स्केल के बाद यहाँ पे अगेन से डॉलर का साइन लगाना और लिख देना आके वाई स्केल। अच्छा, सो ये भी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे आके के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो सर्कल माउस फॉलोअर का फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट पेज एनिम है उसे भी यहाँ पे आके कॉल कर लो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ आके कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और ऑल के अंदर मैं जितने भी मतलब कि एलएम है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और इसके बाद कहता हूँ डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और फंक्शन के अंदर आके लिख दूँगा एलएम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं कहूँगा आके वेरिएबल रोटेट, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना आके ज़ीरो। और शिफ्ट डाउन करना एंड वेरिएबल यहाँ पे आकर कर देना डिफॉल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना आके ज़ीरो।
और यहाँ पे आने के बाद कर देना lm डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इसके बाद कर देना आके माउस माउस लीव, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना आपका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद यहाँ कर देना आपका डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब डेट्स के बाद क्या करना, आके लिख देना जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट टू। और यहाँ पे आने के बाद कर देना एलएम, ठीक है, एलएम डॉट यहाँ कर देना आके क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना आई एम जी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि ओपेसिटी कर देना आके ज़ीरो, ठीक है, ओपेसिटी कर देना ज़ीरो। और ईज़ दे देना यहाँ पे आके कोलन कर देना आके पावर थ्री, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरेशन को यहाँ पे आके कर देना 0.5। अच्छा, सो यहाँ पे ये भी एक चीज़ कर ली हमने, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि एलएम है ना, जो मुझे इसके ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करना है। क्या इवेंट लिसनर ऐड करना है कि जब उसके ऊपर ना माउस मूव हो, ठीक है। अच्छा, अब जब माउस मूव होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर से मैं पास कर रहा हूँ डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेट्स हैं, यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल बनाऊंगा एक डी आई डबल एफ नाम से, डिफ नाम से, उसे कहूँगा इज इक्वल टू डेट्स, ठीक है। इज इक्वल टू डेट्स डॉट कर देना आके क्लाइंट वाई, ठीक है। डेट्स डॉट क्लाइंट वाई माइनस यहाँ पे आने के बाद कर देना एल एम, एल एम, ठीक है। और कहूँगा आके गेट बाउंडिंग, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। और इसके बाद यहाँ कर देना आके टॉप। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के बाद क्या कहना है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू यहाँ कर देना डेट्स, ठीक है, डॉट कर देना आके क्लाइंट एक्स, ठीक है। डेट्स डॉट क्लाइंट एक्स माइनस यहाँ कर देना आके रोटेट। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कह देना रोटेट इज इक्वल टू यहाँ पे आ कर देना डेट्स, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके क्लाइंट एक्स। अच्छा, एंड इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट टू, ठीक है, जी सैप डॉट टू। और यहाँ पे आने के बाद कहना है एल एम, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना आई एम जी, ठीक है। और आई एम जी के बाद यहाँ पे करना आके ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ कर देना आके वन, ठीक है। और इसके बाद ईज दे देना यहाँ पे आके ईज को कर देना आके पावर थ्री, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहना टॉप, ठीक है। टॉप में यहाँ पे आके से कर देना डी आई डबल एफ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दे देना आके लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट में आने के बाद कर देना डेट्स, ठीक है, डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं आने के बाद कहता हूँ कि रोटेट, ठीक है, रोटेट। और क्या कहूँगा कि यहाँ पे जी सैप, ठीक है, डॉट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ यूटिल्स, ठीक है, जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट क्लैम्प, ओके, डॉट क्लैम्प। और यहाँ पे मैं करूँगा कि -20, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 20। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा आके मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा आके 0.5। अच्छा, सो ठीक है। 0.5 एंड दिस एंड डैट, ये सब कुछ तो यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश करो। सो ये चीज़ यहाँ पे चलनी चाहिए जो नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्यों स्क्रॉल नहीं हो रहा, अब अगेन हमें किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे बताओ। मुझे जाना पड़ेगा यार चैट जीपीटी के पास, ठीक है। आई नो कि यहाँ पे ना मैं आपको अभी से बता दूं कि जो मुझे लग रहा है ना कि कहाँ गलती है, वो गलती है वेयर इज़ माई कोड, यहाँ पे है, इस वाली कहीं पे है जहाँ पे माउस मूव वगैरह मैं कर रहा हूँ ना। तो मैं कहता हूँ कि कोड इज़ नॉट वर्किंग, वाई, ओके। सो यहाँ पे मुझे बता देगा योर कोड हैज़ फ्यू इश्यूज दैट आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, लेट्स गो थ्रू द प्रॉब्लम्स, ओके। सर्कल चपटा करो में इनसाइड द माउस मूव इवेंट यू आर कॉलिंग एक्स स्केल एंड वाई स्केल, ठीक है। ओके, दिस विल कॉल द फंक्शन अगेन एवरी टाइम द माउस मूव, दिस लेट्स टू इनफाइनाइट रिक्यूरेशन एंड ओके, ठीक है। सर्कल चपटा करो इज नॉट सपोज टू टेक पैरामीटर्स, ओके। सो एंड क्लीन एंड फिक्स्ड कोड, ठीक है। अब यहाँ पे देगा
ईज पावर 3 डॉट ईज आउट, ठीक है, मतलब छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक है। अब वही कोड को एकदम परफेक्ट करके देगा, लाइक अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो इतना सारा कोड ठीक है, फर्स्ट पेज एनिम का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो सर्कल चपटा करो से देखना, यहाँ पे वेयर इज माई सर्कल चपटा करो फंक्शन, ये रहा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, ठीक है, ये भी सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखो मैंने कहा सर्कल चपटा करो एक्स स्केल वाई स्केल, ठीक है। उसने क्या कहा यहाँ पे, उसने कहा वेरी सर्कल चपटा करो, ये देखो उसने सिंपल एक्स स्केल वाई स्केल नहीं कहा, उसने सिंपल कहा सर्कल चपटा करो। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, ठीक है, वही एग्जैक्टली जैसे मैंने ऊपर किया था, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ, सो चलना चाहिए, अभी लोड हो रहा है, जल्दी से हो जा भाई, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। ये किसी आई थिंक इनफाइनाइट लूप के अंदर तो नहीं फंस चुका भाई? आई डोंट नो, इंस्पेक्ट भी नहीं कर रहा ये। आई थिंक मैंने इसे किसी लूप के अंदर फंसा दिया यार। नहीं नहीं, मैंने इसे किसी लूप के अंदर फंसाया है। ओके, यहाँ पे एक मिनट रुकना ज़रा, अभी मैं अपनी गलती को देखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं कोड का प्रीव्यू कर रहा था, ठीक है, मेरी अपनी गलतियां तो मिल गई थी वहाँ से, तो मैंने उसे ठीक कर लिया। अभी मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको थोड़े की फिक्स बताने लगा हूँ जो चैट जीपीटी ने मुझे दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट जी सैप डॉट टू सिंटेक्स इन माउस मूव, ठीक है, जहाँ पे हमने माउस मूव लगाया था जी सैप डॉट टू के अंदर, उसे ठीक करो, ठीक है। उसकी यहाँ पे देखो जी सैप डॉट टू क्वेरी सेलेक्टर इमेज, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद रीनेम्ड डिफॉल्ट इज इक्वल टू डिफॉल्ट, ठीक है, फॉर क्लैरिटी, ठीक है। एंड प्रॉपर क्लियर टाइम और सेट टाइम हैंडलिंग, यानी कि जो इन्होंने यहाँ पे मुझे बताया, मैंने वही चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट की हैं। और ये देखो ये कोड है, ये आपको अब स्टार्टर फाइल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मैं जी सैप के अंदर गलती करूँगा ना, और अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि यार ये अब मैं कहाँ से करूँगा, शायद इसने पता नहीं क्या कर दिया, तो फिक्र मत करना, मैं आपको स्टार्टर के अंदर दूंगा कोड, ठीक है। मतलब कि एक अलहदा से लिंक होगा, वहाँ पे जाना, जी सैप का कोड उठा लेना, ठीक है। बाकी HTML CSS वीडियो के साथ ही होगी। रिफ्रेश करो, आप देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, माउस भी साथ साथ चल रहा है, ये देखो। अप्रोक्स कोडिंग यहाँ पे लिंक्ड इन गिट हब लीड कोड, ठीक है, फ्रंट एंड बेसिस इन पाकिस्तान, ओके, ठीक है। बट वाई दिस इज नॉट स्क्रॉलिंग, यार ये स्क्रॉल क्यों नहीं कर रहा? अब मेरे यहाँ पे इसे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब इस सब के बाद जो मैंने HTML का स्ट्रक्चर ठीक किया है, ठीक है, फिक्र मत करना, सोर्स कोड मिलेगा आपको, ठीक है। सोर्स कोड मैं दे दूंगा इस चीज़ का, ठीक है, ज़्यादा कोई गलती है नहीं, बस सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है, सब कुछ एग्जैक्ट है HTML के अंदर, ठीक है। बस हल्के फुल्के डिव का इशू था, वो मैंने किया है सही, और लिंक का एक इशू था, वो किया सही, ठीक है। बाकी ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आ रहा हूँ, ये जहाँ चीज़ यहाँ से आ रही है लिंक्ड इन गिटहब, यहाँ से मैंने अपने URL हटा दी है, ठीक है, क्योंकि आपको सोर्स कोड देना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे आएगा बेस्ड इन पाकिस्तान, एंड ये चीज़ आएगी, यहाँ पे दो एरो आ रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं आ रहे थे, उसके बाद जब मैंने लिंक सारा कुछ ठीक किया तब आए हैं ये, ठीक है। एंड देन जैसे आप जाओगे नेक्स्ट जेएस पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहाँ पे एक इमेज आएगी, ठीक है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद लैंडिंग पेज पे यहाँ पे ये चीज़ आएगी, और ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। अबाउट मी के अंदर ये देखो लेट्स टॉक इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ आएगी लिंक्ड इन गिटहब लीड कोड कोड पेन, ओके। सो ये आपको वेबसाइट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।